नमस्कार, मैं हूं सोनिया। पीटीसी हरियाणा की संडे स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। अपनी इस खास रिपोर्ट में आज बात जाट आरक्षण की। जी हां, कुछ महीनों बाद ही जाट आरक्षण का मुद्दा एक बार फिर गर्म है। हालांकि इस बार मोटे तौर पर जाटों की लड़ाई केंद्र सरकार के खिलाफ है और वो सीधे सीधे केंद्र में ओबीसी कोटे में आरक्षण की मांग कर रहे हैं। जाटों का यह आंदोलन हालांकि अभी तक शांतिपूर्वक तरीके से चल रहा है, लेकिन तेवर तलक है और सरकार के विरुद्ध लगातार हुंकार भरी जा रही है। इसी पर पेश है हमारी आज की संडे स्पेशल रिपोर्ट, आरक्षण का खेल। आरक्षण एक ऐसा संवेदनशील मुद्दा जिसे जितना छेड़ा जाए विवाद उतना ही बढ़ता जाता है। अगर एक विशेष समुदाय शांत भी होता है तो दूसरा उठ खड़ा होता है। लेकिन हम अपने कौम के लिए हमें कड़ौता के अंदर भी हरियाणा में भी पिछले कुछ सालों से आरक्षण का मुद्दा खासी सुर्खियों में है और यहाँ आरक्षण की मांग सबसे ज्यादा जाटों की तरफ से उठी है। पहले आरक्षण को लेकर जाटों की लड़ाई राज्य और केंद्र दोनों के खिलाफ थी, लेकिन पिछले साल हरियाणा में हुड्डा सरकार ने जाटों को आरक्षण दे दिया था। ऐसे में इस बार जाटों की मुख्य हुंकार केंद्र सरकार के खिलाफ है। सवाल ये है कि क्या चुनावों की सुगबुगाहट के बीच जाटों को अब केंद्र में भी आरक्षण मिल जाएगा? और सवाल ये भी है कि जाट आखिर केंद्रीय सेवाओं में आरक्षण के कितने हकदार हैं? लेकिन इससे पहले कि हम इन सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करें, एक बार नजर डाल लेते हैं कि आखिर कैसे जाट एक बार फिर आंदोलन की राह पर हैं। आरक्षण की मांग को लेकर इस बार जाटों ने सरकार के खिलाफ अपनी लड़ाई का बिगुल जंतर मंतर से फूंका। अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति के बैनर तले यहां 5 मार्च से उत्तर भारत के अलग अलग राज्यों से आए जाटों ने अपना अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया। धरने की अगुवाई कर रहे यशपाल मलिक ने पहले ही दिन सरकार को अपने कड़े तेवर जाहिर कर दिए। उत्तर भारत के 11 राज्यों में जो भी फल सब्जी आती है वो सब हमारे खेतों के होकर हाईवे से आती है। दूध आता है वो हमारे यहाँ से आता है। उस सब की हमने प्लानिंग डिटेल कर ली है। और अगर सरकार इस बात को टालना चाहती है, हाँ, सरकार ने हमसे वादा ना किए होते, आप ही टीवी मीडिया के माध्यम से सरकार ने प्रेस रिलीज जारी करके कहा कि इनकी मांग जायज है और उस जायज मांग को 2 साल लटकाने का काम किया। 130 लोकसभा क्षेत्र पे भी हमने अपनी फोर्स तैयार कर दी है। वहाँ पे भी जो पार्टी हमारा समर्थन नहीं करेगी उसके विरोध की भी हम लोग तैयारी कर चुके हैं। जंतर मंतर पर बिगुल फूंकने के बाद अलग अलग राज्यों में भी जाटों ने अपनी मोर्चाबंदी शुरू कर दी। हरियाणा में 6 मार्च को मैयड़ में पहला धरना शुरू किया गया और 5 बुजुर्ग आंदोलनकारी अनशन पर बैठ गए। सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं आया तो फिर 12 मार्च को मैयड़ में ही बैठक की और 4 जिलों में धरने शुरू करने का ऐलान कर दिया। फिलहाल अब हिसार के मैयड़ के साथ साथ सोनीपत, रेवाड़ी, फतेहाबाद, भिवानी और कैथल में भी जाट धरने पर बैठे हैं। यह हमारे अधिकार की लड़ाई है और ये धरने जो अभी शुरू हो रहे हैं ये अनिश्चित काल के लिए है। जब तक हमको आरक्षण नहीं मिलेगा ये चालू रहेंगे। जाटों की तरफ से लड़ाई तेज हुई तो सरकार की चिंताएं भी बढ़ती नजर आई और 16 मार्च को प्रशासन ने मैयड़ में अनशन पर बैठे 5 लोगों को जबरन उठाकर अस्पताल में डाल दिया। हालांकि हंगामा बढ़ते देखकर 2 दिन बाद अनशनकारियों को छोड़ दिया गया। इस बीच 18 मार्च को जाटों का एक दूसरा गुट संयुक्त आरक्षण संघर्ष समिति के बैनर तले जंतर मंतर पर पहुंच गया। यानी मुद्दा एक, लड़ाई एक, लेकिन राहें अलग अलग। मलिक गुट की तरह इस गुट ने भी सरकार के खिलाफ खूब दहाड़ मारी और संसद घेराव का अल्टीमेटम दे दिया। जाट समाज बहुत दिनों से, पिछले 3 साल से बहुत उग्र रूप से बहुत तेज आंदोलन चलाए हुए है, लेकिन उसके बावजूद सरकार से हमारी कई बार की दौर की बातचीत हुई है। सरकार ने हमको जो आश्वासन दिए हैं सरकार उस पर खरी नहीं उतरी है। हमारी सरकार से मांग है, जिस तरह से ओबीसी क्लासेस को पूरे देश में समान रूप से आरक्षण दे रखा है, हर स्टेट में दे रखा है, सेंटर में दे रखा है, तो जाट समाज के साथ में जो अन्याय हो रखा है उस अन्याय को खत्म करे, न्याय करे जाट समाज के साथ में। और जाट समाज को भी, कृषक जाति है उसको भी पूरे देश में समान रूप से आरक्षण स्टेट में और सेंटर में दिया जाए। लेकिन इससे पहले कि कोई बड़ा विवाद होता, सत्ता में बैठी कांग्रेस ने अपने बड़बोले नेता
दिग्विजय सिंह को यहां जाटों के बीच भेज दिया और दिग्विजय सिंह ने साफ शब्दों में इनकी मांग का समर्थन कर इनकी आवाज अपने आकाओं तक पहुंचाने की बात कही। मेरा यही अनुरोध है कि जिन राज्यों में जिन समाज के लोगों को पिछड़ा वर्ग का लाभ मिल रहा है उनको केंद्र सरकार के अंदर भी मिलना चाहिए और हम इसके पक्ष में हैं कि चूंकि उत्तर प्रदेश की सरकार ने जाट समाज को पिछड़ा वर्ग में आरक्षण दिया है उसी प्रकार केंद्र सरकार को भी देना चाहिए। दिग्विजय के इस आश्वासन पर परिहार गुट ने अपना धरना समाप्त कर दिया और वो भी अपने घरों की तरफ वापस हो लिए। हालांकि सवाल उठे कि आखिर दिग्विजय सिंह जंतर मंतर पर ही इसी मांग को लेकर चल रहे जाटों के दूसरे धरने पर क्यों नहीं गए। ये भी एक सियासी चाल है। वैसे जिनके पास दिग्विजय नहीं गए वो तो इस पूरे धरने को ही कांग्रेस का प्रायोजित प्रोग्राम बताते हैं। ऐसा है, वो गुट तो पहले से ही सरकार के द्वारा प्रायोजित था, वो तो कांग्रेस का ही गुट था और उन्होंने तो ये करना ही था। जो हमारा यशपाल मलिक के नेतृत्व में आंदोलन चल रहा है, 5 तारीख से हम यहाँ बैठे हुए हैं और आरक्षण संघर्ष समिति के तत्वाधान में हम यहाँ से तब तक नहीं उठेंगे जब तक हमें आरक्षण नहीं मिले। लेकिन सवाल एक धरना खत्म करवाने और एक को नजरअंदाज करने का नहीं है। सवाल ये है कि आखिर केंद्र में जाटों को आरक्षण देने के मसले पर असल में सरकार की मंशा क्या है। हरियाणा की बात करें तो मुख्यमंत्री से लेकर कांग्रेस के तमाम जाट नेता इनकी वकालत करते रहे हैं। मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो पिछले साल जून महीने में कई राज्यों के जाट नेताओं को साथ लेकर गृह मंत्रालय का चक्कर तक लगा चुके हैं। हरियाणा, पंजाब, यूपी, राजस्थान, दिल्ली जो उनके प्रमुख जो हैं लीडर्स हैं कांग्रेस पार्टी के, उनसे मुलाकात की थी और उनसे आग्रह किया था कि जाटों को रिजर्वेशन का फैसला जल्दी से जल्दी किया जाए, उनको रिजर्वेशन दिया जाए सेंट्रल लिस्ट में। तो उन्होंने अश्योर किया है और हमने ये भी उनसे निवेदन किया था कि भाई जो कमीशन की रिपोर्ट है उसकी डेडलाइन को फिक्स की जाए। लेकिन उन्होंने कहा है कि मैं प्रयास करूंगा जल्दी से जल्दी कमीशन की रिपोर्ट आके इस पर जल्दी से जल्दी फैसला लिया जाएगा। ये उसने हमारे को विश्वास दिलाया है।